हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जेपी इंफ्रा लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपके जानने वाले को इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के एक लिंक आपको दिया गया है। दोस्तों, अगर हम जेपी इंफ्रा की बात करें तो आज देखिएगा 5 जनवरी 2021 को 3.75 के अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ। वहाँ से लो लो बनाता है 3.70 का, और 3.75 के ऊपर ही आप देख सकते हैं अभी भी लॉक है, और अभी 12 बजे के आसपास का स्टेटस है। और अगर आप देखें तो ये 3.75 यानी 4.17% के अपर सर्किट के ऊपर अभी ये लॉक हो चुका है। 47,64,619 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम, और बीएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है टोटल 68,62,673, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो 3.98 है, ये एनएससी के मुकाबले काफ़ी ऊपर है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे लोग भी बिकवाली काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसी क्या खबर है, क्या बात है कि इसके अंदर आग लगी हुई है। पिछले 5 दिनों के ट्रेडिंग सिचुएशन को देखिएगा तो आप देख सकते हैं लगातार इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। एक महीने की सिचुएशन देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं लगभग 15 दिनों से इसमें हमें अपर सर्किट ही लगता हुआ दिखाई दिया, और इसका 52 वीक हाई 3.90 के बिल्कुल करीब है। एनएससी के ऊपर ये सिचुएशन है, बीएससी के ऊपर शायद 52 वीक हाई भी बन चुका होगा, नहीं, फिर बीएससी के ऊपर दोस्तों 52 वीक हाई 4.21 का है, और मुझे लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऐसे ही चलता रहा तो ये भी टूट जाएगा, यानी नया 52 वीक हाई बनाएगा। मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की 552 करोड़ रुपए। जेपी इंफ्रा लिमिटेड को Q2 के अंदर जो है लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था? 613 करोड़ रुपए का। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में 60.98% है, और पब्लिक के पास 35.62%, और एफआईआईज के पास 0, और डीआईआईज के पास 3.41% की हिस्सेदारी है। और ये प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है ना 60.98%, उसका 83.63% इन्होंने फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रखा है, यानी किसी के साथ गिरवी रखा हुआ है किसी को, यानी किसी से कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हमें इसमें अपर सर्किट लगा हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 10-15 दिनों से। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो NSEindia.com की साइट पे जाकर के मैंने देखा तो एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई, एक PDF के फॉर्म में। मैंने उसे डाउनलोड किया और आपको पढ़ने के बाद समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ हुआ ये दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है जेपी इंफ्रा लिमिटेड को टेक ओवर करना चाहता है और एक्वायर करना चाहता है बेसिकली, और इसके लिए जो है उन्होंने नेसेसरी अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होगा। तो इसको लेकर के NCLT में जो है अप्रूवल उसने बहुत पहले ही लगा दिया था। तो अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है नोटिस करने वाला, वो ये है कि कंपनी ने जेपी इंफ्रा ने स्टॉक एक्सचेंजेस को अपडेट करते हुए डिस्क्लोजर किया है डेट को लेकर के। जो न्यू डेट है 5 जनवरी 2022, यानी NCLT जो है आज 5 जनवरी 2022 को इस केस के ऊपर सुन रहा होगा। राइट, अभी तो 2 बज रहे होंगे, या 2 बजे के बाद की ये जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको शायद मैं उसके बारे में ना बता पाऊँ क्योंकि मुझे अभी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता उसको। तो हो सकता है एंड ऑफ द डे या फिर नेक्स्ट डे में आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि NCLT ने गो अहेड का सिग्नल दिया है जेपी इंफ्रा को या नहीं दिया है, या कोई कमी निकाल दिया। अभी तो हमें बाद में ही पता चलेगा ना, जब तक अपडेट नहीं आएगी तब तक कैसे पता चलेगा। राइट, और देखिए, अब NCLT के सामने 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये भी है कि ये क्या पब्लिक शेयर होल्डिंग को ज़ीरो करके निकल जाएंगे। तो इसको लेकर के अब NCLT के अंदर जो फैसला होगा वही बताऊंगा। यहाँ देखिए दोस्तों, PDF में लिखा है, दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन टू आवर डिस्क्लोजर डेटेड 22 December 2021, वेयर बाय इट वॉज इन्फॉर्म दैट द अबव मैटर इज लिस्टेड फॉर consideration of Honorable National Company Law Tribunal Principal in New Delhi on 4 January 2022, right, pursuant to Regulation 30 SEBI Regulation 2015, and in accordance with the requirements of Schedule 3, this is to inform that the matter along with related matters is further listed for consideration before Honorable
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली ऑन 5 जनवरी 2022। राइट, तो दोस्तों 4 जनवरी से 5 जनवरी यानी आज इसके ऊपर सुनवाई है। और ये एक खबर जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को, लोगों को इस बात की उम्मीद जगाती है कि ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट आएगा वो इस कंपनी के फेवर में आएगा, यानी इस कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डिंग को ज़ीरो नहीं करके उसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ही रहने दिया जाएगा और आगे की प्रोसीडिंग्स कराई जाएंगी। यानी इसको जो है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्वायर कर लेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्वायर कर लेगी तो फिर जेपी इंफ्रा का नाम उस बैड बैंक के अंदर क्यों लिस्टेड किया गया है? क्योंकि अगर ऐसा हो सकता था तो फिर इसको उसमें ले जाने की क्या ज़रूरत है? रिकवरी यहीं से हो रही है तो फिर इसके जो लेंडर्स हैं वो बैड बैंक को क्यों अप्रोच करेंगे? एक दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है यहाँ पे। तो अभी सवाल जो उठा है, ये सवाल का जवाब एनसीएलटी के हियरिंग के बाद ही ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि एनसीएलटी से पता चलेगा कि आगे की क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं इसको लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। और आपको बताना चाहूँगा, बैड बैंक इज़ गोइंग टू बी फंक्शनल इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, यानी हम लोग फर्स्ट वीक में चल रहे हैं, सेकेंड वीक जैसे शुरू होगा उसी के अंदर आपको बैड बैंक की फंक्शनैलिटी आपको एक्टिव होती हुई दिखाई देंगी, यानी फंक्शनल हो जाएगा, यानी वो अपने काम को करना शुरू कर देगा। राइट, उसका काम क्या है? बैंकिंग बुक को, बैंकिंग जो बैलेंस शीट होती है उसको ड्रेस करना, उसको ड्रेसिंग करना, उसको क्लीन करना। तो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग जेपी इंफ्रा, ड्यू टू विच आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमें लगातार 15 दिनों से आग लगी हुई है, क्योंकि ये खबर कहीं न कहीं लोगों को उम्मीद जगाई हुई है। बहरहाल दोस्तों, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन आई ज़रूर मैं शेयर करता हूँ। एंड टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।